अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रशिया यूक्रेन ब्रेकिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रशिया यूक्रेन ब्रेकिंग, यूक्रेन उसके बाद पीएम मोदी। तो स्टार्ट करते हैं बाकी हिंदी में। ब्रेकिंग। Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. रूस के हमले के बीच यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। यूक्रेन के राजदूत आइगोर पोल्खा ने कहा कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं और भारत इस विवाद को सुलझाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि हम पीएम मोदी से गुजारिश करते हैं कि वो तत्काल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करें और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी संपर्क करें। रूस और यूक्रेन विवाद पर भारत के रुख की बात करें तो वो अब तक न्यूट्रल ही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत इस युद्ध में किसी की तरफ नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही बोल चुका है कि इस पूरे मामले को सिर्फ और सिर्फ कूटनीति से ही हल किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच भारत ने वहां मौजूद लोगों के लिए एक नई एडवाइजरी भी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि स्थिति अभी खराब है, ऐसे में जहां हैं वहीं पर रहें। इस एडवाइजरी में लोगों से अपने घरों में ही रुकने के लिए कहा गया है। ये भी कहा गया है कि जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं वो वहीं रहें। सही। That's why at the present moment we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. Presenting B News app available on Google Play. जी जनाब। बहुत ही आला किस तरीके से आपने देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी जी के लिए उनके क्या अल्फाज थे। मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मतलब इनके जुमलों के अंदर से आया थी इज्जत और उनका वक़ार, उनकी रिस्पेक्ट। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हेल्प के लिए अपील कर रहे हैं, फेवर के लिए अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं रशिया से आप बात करें क्योंकि आपका रोल बहुत अहमियत का हामिल है। तो आपको क्या लगता है? इसका मतलब ये है कि देखें, पूरी दुनिया के कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया है, उसके अंदर वो चाइना से भी कह सकते थे, जापान से भी कह सकते थे, कई कंट्रीज से वो बात कर सकते थे और की भी हो शायद। लेकिन ओपन एक होता है ना कि टेबल टॉक बात होती है, अंडर टेबल होती है, कॉल फ़ोन जाते हैं, न्यूज़ में नहीं आते हैं, सीक्रेटली हो जाता है। हाँ, लेकिन ये ओपनली इंडिया से एक तरह से हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है। और इनको लगता है सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, ठीक है ना। देखिए, जाहिर सी बात है कि इंसान हेल्प उसी से मांगता है जहाँ से उम्मीद भी होती है कि उसकी वो कितना ताकतवर है, कितनी उसकी एक पावर है या कितनी उसकी बात रखी जाए।
क्योंकि उसकी चलती है। ठीक है ना। और पिछले जो अरसा है उस अरसे में रशिया के साथ जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस चल रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, वेपन्स को लेके, अच्छा फ़ौजी मशकों को लेके, आपस में जॉइंट मशकें हैं वो हैं, और बहुत ही बड़ी लेवल पे ट्रेड है। और कुछ अर्से पहले आपको पता है पुतिन जी जो हैं इंडिया भी आए थे, उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की और बहुत सारी चीज़ों पे साइंस भी हुए। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगते हैं मुझे। एक होता है नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल। मुझे नॉर्मल से ज़्यादा फ्रेंडली लगते हैं मोदी जी के साथ ये पुतिन जी। अच्छा, और एक और चीज़, मैं इस चीज़ पे मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, काफ़ी पुरानी वीडियो है बट मुझे याद आ रहा है, इंडिया रशिया का शायद सबसे बड़ा इम्पोर्टर है वेपन्स को लेकर, बिल्कुल है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ताल्लुकात बहुत बहुत ही खुशगवार हैं उन दोनों के। प्लस यूएई भी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताऊं कि क्या वजह है कि मोदी जी की इतनी अच्छी रिस्पेक्ट है। तो मैंने एक चीज़ अक्सर सोचता हूँ कि इंसान के अंदर जितना भी टैलेंट हो, जितना भी वो बहुत अक्लमंद हो, लेकिन वो बेकार है। अगर उसे अपनी अक्लमंदी को या उसने अपनी टैलेंट को दूसरों पे जाहिर करना, दूसरों तक अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाना, कम्युनिकेशन, अगर इंसान के अंदर कम्युनिकेशन का वे सही ना हो और उसके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर दुनिया जहाँ का इल्म हो, दुनिया जहाँ का टैलेंट हो, तो वो जब तक जाहिर नहीं होगा लोगों को पता नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी उनकी एक मीटिंग होती है तो शायद वो उसे अपना कर देते हैं। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह रवा दवा है, लेकिन मैं एक चीज़ पता नहीं क्यों मैं बहुत सोचती हूँ मोदी जी के बारे में, तो मुझे जवाब नहीं मिल पाता। हम एक मामला है जिसमें हम बेबस हैं। हम एजुकेशन जितना चाहें लातादाद हासिल कर सकते हैं, हम दौलत जितनी चाहें लातादाद हासिल कर सकते हैं, हम कुछ भी चाहें हासिल कर सकते हैं अगर हम टाल लें तो। लेकिन एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम चाहकर हमारे बस में नहीं है कि वो हम हासिल करें, वो है इज्जत। बिल्कुल खरीदी नहीं जा सकती। ठीक है, बहुत अमीर लोग हैं लेकिन उनकी 2 कौड़े की इज्जत नहीं होती। ठीक है, किसी शख्स की नज़र में, लोगों की नज़र में, उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं, उनके मुंह पे भी बहुत सारे लोग तो उनको बोलकर चले जाते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता था, मैंने जब भी सोचा और जब भी समझा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये इज्जत वाला जो खाका है ना, ये आप कभी खुद से फिल नहीं कर सकते। इसको फिल करने वाले दूसरे ही होते हैं और वो ही जज करते हैं कि आपको किस लेवल पे रखना है। आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपकी तमाम चीज़ें एक साइड पे हैं। ये चीज़ आप इस मामले में लाचार बेबस से हो जाते हो। लेकिन जब मैं मोदी जी के मामलात में आती हूँ ना, बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं वो। ठीक है ना, बहुत आला अरफा ख़ानदान, ना आला अरफा लाइफ स्टाइल था उनका, बहुत ऐशो आराम में ज़िंदगी भी नहीं गुजारी। ये सब भी होने के बावजूद लोगों की इज्जत नहीं होती। वो इतने ग्रास रूट लेवल से आए, इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियाँ, क्या कुछ नहीं झेला होगा, हम तो मैं कहूँगी हम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में उन्होंने मतलब अपना एक लोहा मनवाया, पूरी दुनिया में अपनी इज्जत करवाई। ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर हम इसको समझें। 1 कंट्री नहीं, 2 कंट्री नहीं, 3 कंट्री नहीं, सिर्फ उनके कंट्री के लोग नहीं, हर कोई उनको मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्राइम मिनिस्टर कहता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये मेरे नज़दीक। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स छोटे से किसी होटल पे, छोटी सी शॉप पे, किसी रेलवे स्टेशन पे चाय बेच रहा हो, बिल्कुल, और आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश उनसे हेल्प मांग रहे हैं। कोई तस्वुर, क्या मैं कहता हूँ, कोई दूर तक भी सोच भी नहीं सकता था उस वक्त। बिल्कुल, और वो आखिरी होप सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को समझ गए। आखिरी होप बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप थोड़ी सी नज़रसानी करें, थोड़ा सा इसको समझें, उसके बावजूद भी किसी को 1-2-4 लोग उसके मातहत काम करने लग जाते हैं तो वो पागल हो जाता है। वो इंसान वो कहता है मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो इतने पावरफुल हैं और आज भी अगर हम कोई वीडियो देखें कि वो बच्चों से बातें करें तो बिल्कुल बच्चों की तरह अपने इंसिडेंट्स बता रहे हैं। वो महिलाओं से बातें कर रहे हैं तो इतनी रिस्पेक्ट के बला की रिस्पेक्ट, मतलब उसके बावजूद इतनी इज्जत उनको मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मकाम, अपने रुतबे को कभी नहीं भूलते, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी नहीं भूलते, अपने बिहेवियर को कभी चेंज नहीं करते। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई कि वाकई मोदी जी इस काबिल हैं, एक वर्ल्ड लीडर हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे एक हेल्प मांगी जा रही है। क्या कहेंगी या क्या हमें क्या मतलब एक केस पे कहना चाहिए कि हेल्प के हवाले से
कि किस तरीके से मोदी जी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक रशिया और यूक्रेन का मामला नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का एक इशू है। तो इसको किस तरीके से ये हेल्प आउट हो सकते हैं मोदी जी। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी तक जो उनका बिहेवियर देखा है, मैंने 2-3 वीडियोस देख भी लिए हैं, तो मुझे अभी तक जो है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मुझे उनका बिहेवियर नॉर्मल मतलब न्यूट्रल लगा, बहुत न्यूट्रल लगा। और एक रेजोल्यूशन की जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो है जो हमने 1-2 दिन पहले करी, तो उसके अंदर भी हमें पता चला था कि रेजोल्यूशन में उन्होंने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं दिया, ठीक है, वो न्यूट्रल रहे, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट अभी तक तो न्यूट्रल है, ना हाँ ना ना, ठीक है। दो फरीकीन की जब मतलब फाइट हो रही है या लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। अच्छा, अभी उन्होंने जो एडवाइजरी दी है तो उसमें भी उन्होंने आवाम के बारे में सोचकर कहा कि आप घरों में रहें, आप प्रोटेक्ट रहोगे और आपको जहाँ पे हो वहीं पे रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा अच्छा, अभी एक वीडियो में और भी हमने देखा जिसके अंदर उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वहाँ गए मैं पढ़ने, तो उनके लिए फ़िक्रमंदी जताई है, उनके लिए सोचा है कि उनको किस तरह बुलवा लिया जाए या उनको निकाला जाए वहाँ से। ऐसी भी वीडियोस आई हैं जिसमें वो जो रेल मेट्रो सिस्टम होता है ना, ज़मीन के अंदर मेट्रो चल रही होती है, वहाँ पे टनल्स के अंदर कई पाकिस्तानी कई इंडियंस लड़के स्टूडेंट्स फंसे हुए वहीं पे रुक गए हैं और वीडियोस बना रहे हैं। मैंने न्यूज़ में देखा कि बहुत सारी मतलब वो अपील कर रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि आप हमें निकालें, हम आपके वो हैं और हम यहाँ फंस चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, हर कंट्री कोशिश करता है और वही मैं आपकी बात को सहारा दे रही थी कि सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, वहाँ पे कितने आपने देखा होगा कितने कंट्रीज़ के लोग होंगे और नुकसान होगा या जान जाएगी या फिर वॉर होगी या मज़ीद वायलेंस, तो सबका नुकसान होगा सारे कंट्रीज। तो हमारी कोशिश है या हमारी ख्वाहिश है या हमारी एक तमन्ना है कि अमन व अमानी रहे। और जिस तरीके से इंडिया अगर किसी भी तरीके से अगर कोई किरदार अदा कर सकता है, कोई रोल अदा कर सकता है इस मामले को ख़त्म करने के लिए, इसको टेबल टॉक पे आने के लिए, अगर रशिया चाहता है कि मैं सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो जो यूक्रेन के पीएम हैं जो भी हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि कहीं ना कहीं अपनी ईगो को साइड पे रख के कुछ भी करके जो उनकी जो शर्तें हैं या जो वो चाहते हैं उस तरह की गवर्नमेंट को ले आएँ। बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का, उन औरतों का, उन बुज़ुर्गों का, उन आवाम का क्या कसूर। और मैं ये सोच रही हूँ कि चलें रशिया तो नहीं सोच रहा, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैं तो बहुत सुपर पावर हूँ, मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूक्रेन को सॉफ्टनेस इसलिए भी दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि वो रशिया के सामने नहीं ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे, नुकसान इन्हीं का होगा। आपको नज़र आ रहा है कि वाकई जो मैं नहीं चाह रहा हूँ वो होना ही है, तो कम नुकसान के साथ क्यों ना हो, कम जाने ज़ाया जाएँ। तो अभी जितना हो चुका है मज़ीद नुकसान ना हो और मामला सेटल हो जाए। बेशक आपकी हुकूमत रहे ना रहे, फिर दोबारा हुकूमत आ जाएगी, मुल्क तबाह, आवाम को नुकसान। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। आप इंसानियत को मद्देनजर रखकर अगर अपनी ईगो को थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो कर लें, मैं तो यही कहूँगी। तो बस ख्वाहिश है, दुआ है कि ये जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, खत्म हो जाए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।